आप सोचिए, अगर एक दिन सूर्य इतना गुस्सा हो जाए कि उसके आग के लहरें सीधा हमारे आसमान तक आ जाए, तो क्या होगा। खुले आसमान में सूरज हर दिन बिलियन टन एनर्जी छोड़ता है, लेकिन कभी कभी कुछ और भयानक होता है। इस गुस्से को कहते ही है सोलर फ्लेयर, एक ऐसी व्यापक विस्फोट जिसमें सूर्य से ही चार्ज्ड पार्टिकल्स हवा में उड़ाए जाते हैं। ये पार्टिकल्स रोशनी से ही तेज दौड़ते हैं और जब ये धरती की तरफ आते हैं तो हमारी टेक्नोलॉजी का इम्तिहान शुरू हो जाता है। पर ये समझना जरूरी है कि धरती अपने मैग्नेटिक शील्ड के बिना कितनी कमजोर हो जाती। धरती का मैग्नेटिक क्षेत्र एक प्रोटेक्टिव कवर की तरह काम करता है, जो सूर्य के आक्रमण से हमें बचा लेता है। लेकिन जब सोलर फ्लेयर बहुत ज्यादा पावरफुल होता है तो ये प्रोटेक्टिव शील्ड भी हिला देता है। ऐसे समय पर हमारी सैटेलाइट्स मैल फंक्शन कर सकती है, जीपीएस सिग्नल्स कम हो जाते हैं और कम्युनिकेशंस रुक जाते हैं। दोस्तों, ये कोई कल्पना नहीं, 1859 में कैरिंगटन इवेंट के नाम से ही एक ऐसी डिजास्टर घटना हो चुकी है। उस दिन इतना बड़ा सोलर फ्लेयर हुआ था कि टेलीग्राफ मशीन्स में आग लग गई थी और दुनिया भर में इलेक्ट्रिकल केओस मच गया था। आज की दुनिया तो पूरी तरह इलेक्ट्रिसिटी और डिजिटल नेटवर्क पर टिकी है। अगर उस समय जितनी पावर का फ्लेयर अब भी आ गया तो इंटरनेट, सैटेलाइट्स और एयरप्लेन्स सब कुछ बंद हो सकता है। नासा और अन्य एजेंसीज लगातार सूर्य को ऑब्जर्व कर रही है ताकि टाइम से वार्निंग दी जा सके। लेकिन सूर्य इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि कब आग के तूफान फिर से फूट पड़ेंगे कोई भी नहीं कह सकता। आपको जानना चाहिए, सूर्य के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस से ही एनर्जी निकलती है। ये एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड्स के रूप में सरफेस तक पहुंचती है, जहां हु ट्विस्ट होकर कभी कभी टूट जाती है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड्स टूटते हैं तब एक जोर का विस्फोट होता है, वही सोलर फ्लेयर। कभी कभी इसके साथ होता है कोरोनल मास इजेक्शन, जिसमें बिलियन टन प्लाज्मा हवा में छूट जाता है। ये प्लाज्मा धरती तक आते हुए हमारे मैग्नेटिक फील्ड के साथ टकराता है और शुरू होता है एक कॉस्मिक डांस ऑरोरा। ये रोशनी के रंगीन पर्दे धरती के ध्रुवों पर चमकते हैं, लेकिन अंदर एक साइलेंट वॉर चलती है। रेडिएशन सेंसर्स बीप करते ही है, सैटेलाइट्स को सेफ मोड में डाल दिया जाता है और साइंटिस्ट सांस रोककर सिचुएशन वॉच करते ही है। हर सोलर साइकिल 11 साल का होता है और इस दौरान सूर्य कभी शांत कभी परजर होता है। अभी हम एक नए सोलर मैक्सिमम की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां फ्लेयर्स ज्यादा पावरफुल होंगे। साइंटिस्ट्स के मुताबिक अगर कैरिंगटन जैसा फ्लेयर दोबारा आया तो $ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है। पावर ग्रिड्स फेल हो सकते ही है और प्योर कॉन्टिनेंट्स में ब्लैकआउट आ सकता है। एयरलाइंस, नेविगेशन सिस्टम्स, स्टॉक मार्केट्स, सब कुछ घंटों में रुक सकता है। क्वेश्चन ये है, क्या हम रेडी है इस कॉस्मिक आउटब्रेक के लिए? साइंटिस्ट्स नए शील्ड्स और सोलर फोरकास्टिंग मॉडल्स पर काम कर रहे हैं। एडवांस्ड सैटेलाइट्स जैसे सोहो और पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के करीब से ही डेटा भेज रहे हैं। ये हमें बताते हैं किस मोमेंट सूर्य का गुस्सा बढ़ रहा है। लेकिन सोचिए, अगर एक वार्निंग मिलती है और हमारे पास सिर्फ कुछ घंटे हो तो क्या आप तैयार होंगे? मॉडर्न सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी कमजोरी, हम सूर्य पर पूरी तरह निर्भर है। सोलर एनर्जी हमारे लिए जीवन है, पर वही एनर्जी कभी कभी हमें गिरा भी सकती है। दोस्तों, स्पेस वेदर हमारे फ्यूचर का एक क्रिटिकल सिग्नल है। हर बार जब सूर्य के सरफेस पर कोई छोटी चमक दिखती है, याद रखिए वहाँ कुछ बड़ा हो रहा है। और जब वो फ्लेयर धरती तक पहुँचता है तो हमारे हर डिजिटल सिस्टम को हिला देता है। फिर भी ये वही सूर्य है जिससे हमें रोशनी, गर्मी और जिंदगी मिलती है।
वैज्ञानिक कहते ही है, अगर मैग्नेटिक शील्ड ना होता तो लाइफ कभी जमे नहीं होती। हर फ्लेयर, हर पार्टिकल हमें याद दिलाता है कि हम इस ब्रह्मांड के सामने कितने छोटे हैं। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हम समझते हैं, सीखते हैं और तैयारी कर रहे हैं। सोलर फ्लेयर्स से बचाव के लिए मैग्नेटिकली हार्डन्ड सर्किट्स और प्रोटेक्टिव सैटेलाइट्स बनाए जा रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि अगर हम सूर्य को समझ लें तो हम यूनिवर्स का कोड तोड़ सकते ही हैं। आप सोचिए, एक स्टार जो 100 से भी ज्यादा अर्थ जितना बड़ा है, हर सेकंड में मिलियन एटम बॉम्ब्स जितनी एनर्जी छोड़ रहा है। ये सोचकर ही दिल दहाल जाता है, फिर भी हमारी धरती शांत घूम रही है। इस शांति के पीछे सूर्य की मदद भी है और उसका खतरा भी। हर उदय होता सूर्य एक नई कहानी लिखता है, लेकिन कब वो कहानी हमारी टेक्नोलॉजी को खत्म करेगी कोई नहीं जानता। आप देखिए, जब भी सूर्य की तस्वीर जूम करते ही है, हर बदल प्लाज्मा का ज्वालामुखी लगता है। तब हम समझते हैं हमारा स्टार जिंदा है और वो लाखों सालों तक ऐसे ही दहकता रहेगा। हर फ्लेयर एक संदेश है यूनिवर्स से कि सब कुछ एक संतुलन में चलता है। जब ये संतुलन बिगड़ता है, तभी ऐसी विनाशकारी लहरें पैदा होती है। साइंस कहते ही है, सोलर फ्लेयर एक नेचुरल रिमाइंडर है कि कॉस्मोस हमेशा एक्टिव है। हमें बस इतना करना है कि अन सिग्नलों को समझे और अपने सिस्टम्स को मजबूत बनाएं। कई कंट्रीज अपने पावर ग्रिड्स को फ्लेयर रेजिस्टेंट बना रही है। इसे फ्यूचर के ब्लैकआउट्स से बचाव मुमकिन है, पर पूरा कंट्रोल अभी दूर है। सूर्य के हर स्टॉर्म के पीछे एक शापित सुंदरता छुपी है, रोशनी और विनाश दोनों साथ। क्या सूर्य कभी अपने गुस्से से हमें मिटा देगा या हम उसकी आग को समझकर भाग जाएंगे? ये प्रश्न अभी भी स्पेस साइंस के दिल में धड़क रहा है। और जब सूर्य की अगली चमक आसमां में फिर से उड़ेगी तो याद रखिए, ये सिर्फ रोशनी नहीं, एक चेतावनी भी है। हर फ्लेयर एक कॉस्मिक हार्ट बीट है जो हमें याद दिलाता है कि हम और सूर्य एक ही कड़ी से जुड़े हैं। दोस्तों, सूर्य का गुस्सा भयंकर है, पर उसी से ही हमारी कहानी भी लिखी गई है। जब आप अगले सुबह सूर्य को देखें, जरा उसकी रोशनी के पार सोचिए। क्या आप उस आग में जीवन देखते हैं या अंत का संकेत? यही तो है सूर्य का रहस्य, जिसे समझने की कोशिश में हम पूरी जिंदगी बिता देते हैं।